जय नारायण सर, एक चीज, मोदी जी की जब हम बात कर रहे हैं, विदेशों की बात कर रहे हैं, मोदी जी के लिए खबर ये है कि वो अमेरिका जा रहे हैं फरवरी में। आज जनवरी का लास्ट दिन है, फरवरी में उनको अमेरिका जाना है। अब वो अमेरिका जाएंगे, वहां पर वो उनको व्यापार देंगे, चीजें खरीदेंगे, जैसा ट्रम्प साहब पहले अनाउंस कर चुके हैं। उसके बाद ट्रम्प साहब उनको फिर से मोदी माई फ्रेंड बता देंगे, भक्त खुश, और मोदी जी को यही चाहिए। मोदी जी तो इसी की बात करेंगे, उनको तो विदेश से यही लेना देना है। विदेशी संबंध में, विदेशी नीति में मोदी जी को तो यही समझ में आता है कि मैं उनको पैसा दे रहा हूं, वो मुझे अतिथि के तौर पर बुला रहे हैं, फिर मैं कहता हूं कि वो मेरे दोस्त हैं। तो एक तो बात आपने हमें मौका दिया इतने सारे लर्नर पैनलिस्ट के साथ आपके चर्चा में जुड़ने का, सबको मेरे वंदन प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ। आपने विषय ऐसा पसंद किया है कि विषय की चर्चा ही नहीं हो सकती। चर्चा उस चीज की हो सकती है जो डिफाइनेबल हो। मोदी का जो पर्सोना है, पर्सनालिटी है, दैट इटसेल्फ इज अनडिफाइनेबल। मोदी जो बोलते हैं उनको लेकर आप चर्चा करोगे तो मारे जाओगे। वो आज से 50 साल बाद की बात करते हैं, और ताकि वो आयोनी जाता है तो कर सकते हैं, मगर 50 साल बाद की बात करेंगे, सो अभी की नहीं करेंगे। अच्छा, इनको कोई कायदे लागू नहीं होते। जैसे धनखड़ ने जो बताया वो बेवकूफी थी, मैं बिल्कुल बिना मिंसिंग द वर्ड्स कहता हूँ। क्योंकि जब पार्लियामेंट सेशन, बजट सेशन कल कल से शुरू हो रहा है, आज से शुरू हो रहा है, उसी समय पे आउटसाइड द पार्लियामेंट किसी भी चीज की जाहिरात करना, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ द पार्लियामेंट। वो नहीं किया जा सकता, ये गलत चीज है। और उपराष्ट्रपति और जो राज्यसभा के सभापति है, उनको ये नियम मालूम ना हो, ये बात तो ठीक नहीं। तो ये दो तीन चीजें तो मोदी के लिए मैं मुझे बोल रही थी कि उन्होंने कहा तो क्या हुआ, आप क्यों इसको इतना सीरियसली लेते? मोदी की कौन सी बात आपने सीरियसली ली और सही निकली? वो, इनको अगर एक ऐसा अवार्ड विश्व में स्थापित किया जाए कि जिसमें सबसे ज्यादा झूठ बोलने के रिकॉर्ड जिसने बनाए हैं, उसको झूठों का नोबेल पारितोषिक दिया जाए, तो मैं मानता हूँ 2 नंबर से ही आपको पसंदगी करनी होगी। 1 नंबर तो मोदी का रिजर्व रहेगा। वो कभी से कोई बात उनको करनी है वो करते हैं, उनसे सत्य से कोई लेना देना नहीं। तो आप इसकी फिक्र मत कीजिए। विदेशी सत्ता की बात इसलिए की कि वो पीड़ित है अभी। उन्होंने माई बाप करके निमंत्रण मांगा, विदेशी सत्ता ने नहीं दिया। एक एक मेरे भाई के घर शादी है, मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, तो मैं किसी को जाके बिठा रखूंगा वहां महीने भर के लिए कि जाओ निमंत्रण लेके आओ? तो बेचारा जयशंकर, एक तो पहले तो आईएफएस के कोई गुण मुझे उसमें दिखते नहीं। जयशंकर परहैप्स इज द वर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर इंडिया हैज एवर सीन। जाके वहां बैठा रहता है लाइक एरन बॉय, इन्विटेशन लाओ, इन्विटेशन लाओ, इन्विटेशन लाओ, तो नहीं मिला। अच्छा, इन्विटेशन नहीं मिला तो वापिस आ जाना चाहिए था। कौन सी ट्रम्प की शादी में जाना था? तो इन्विटेशन एम्बेसडर को दिया जाता है, और इन्विटेशन एम्बेसडर को ही था ये समारंभ में उपस्थित रहना। वो एम्बेसडर के इन्विटेशन पे मेरा विदेश मंत्री जाए, कौन सा प्रोटोकॉल है? और डिनर में तो इनको इन्विटेशन नहीं था। डिनर में पन्नों को इन्विटेशन था, इनको नहीं था। ये विदेशी सत्ता वहां नहीं, आप की बात नहीं करते कि जो जो आपके कहने आपने जिसको एलिमिनेट करने का प्रयत्न किया, उसको निमंत्रण मिलता है डिनर में जाने का, प्रेसिडेंशियल डिनर में जाने का। आपके विदेश मंत्री को नहीं मिलता है। तो एक तो ये है, ट्रंप ने बिल्कुल डॉटेड लाइन पे बोल दिया है कि देखो इतनी चीजें तुम्हें करनी होगी। एक, लश्करी सरंजाम हमसे खरीदना होगा ताकि एक ही सोच से आपको इसकी उपलब्धि हो, और आपको रशिया या फ्रांस या जर्मनी से कोई ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं। अच्छा, क्रूड ऑयल वगैरह आप रशिया से नहीं खरीदोगे, या तो आप हमसे खरीदोगे या ओपेक से खरीदोगे। तीसरी बात, हमने हाथ पैर जोड़ के, जैसे वाइसरॉय साहब आते थे और हमारे देशी राजा रजवाड़े पहुंच जाते थे दिल्ली दरबार में पुलिस बजाने के लिए,
हमने हाथ पैर जोड़ के कर दिया। एक ही देश है दुनिया के पटल पे जिन्होंने ट्रंप को आश्वासन दिया है कि हम आपके ये डिपोर्टेशन का जो ड्राइव है उसमें हम सहयोग करेंगे। अरे तुम्हारी करे तुम्हारी, दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, सबसे बड़ी लोकशाही, वो जाके घुटना टेक लेती है, बोलते है आप निकालो, हम सहयोग करेंगे आपका। आप क्यों ये नहीं कह सकते कि इतने समय से आपके वहां रुके हुए हैं, इनका भी प्रदान है आपकी अर्थव्यवस्था में, आप इस तरह से इनको बेघर नहीं कर सकते और हम ये टॉलरेट भी नहीं करेंगे। क्या आपका इनके साथ कौन सा विदेश व्यापार है जो टूट जाएगा तो आपको चिंता करने की जरूरत है? कुल मिला के विदेश व्यापार में भारत का हिस्सा 1.7% है। उसमें से कितना अमेरिका के साथ है? हाँ, बिलियन डॉलर में ले लो आपकी, आप $40 बिलियन हमारी पुरात है, प्लस है, तो ठीक है, चली गई $40 बिलियन, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप 80,000 करोड़ रुपए का तो खाने का तेल आयात करते हैं, खाली वो 10 किलो खाते हैं ना, उसकी जगह 5.5 पहले 5 किलो का एवरेज था, 10.5 किलो खाते हैं, उसकी जगह 10 किलो खाए ना, तो ये अमेरिका का व्यापार बैठ जाएगा। आप देश की जनता को क्यों अपील नहीं करते कि ट्रंप दादागिरी कर रहा है, हम आधा 500 ग्राम तेल नहीं खाएंगे, साल में कम खाएंगे, खत्म हो गई बात। आपके पास कन्फ्रंटेशन का मूड ही नहीं है, मिजाज भी नहीं है, पर्सनालिटी भी नहीं है, आप कायर हो। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी घुटने टेकती है, जयशंकर जाके एश्योरेंस दे आता है कि हम सहयोग करेंगे। अभी 18,000 नहीं है भैया, 7 लाख लोग हैं, तो 7 लाख इंडियंस को वापिस आप लाओगे, कैसे लाओगे? कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आएगा? उनके प्लेन में तो नहीं ला सकते। अगर वो मिलिट्री प्लेन में अगर लाए जिसमें टॉयलेट भी नहीं होता और पानी भी नहीं दिया जाता, और वो पैक्ड लाइक सर्डेंस, इंडिया तक आते आते आधे तो मर जाएंगे। तो ये विदेशी सत्ता का हस्तक्षेप तो आपने खड़ा किया है। आपने ये सब जो भी, अच्छा चाइना को तो विदेशी सत्ता आप गिनते नहीं, वो तो आपका भागीदार है। अरुणाचल प्रदेश ले लिया उसने, ले लिया, ठीक है, पड़ोसी है, अपने पास ना हो तो पड़ोसी के पास हो। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का अक्साई चीन को अपना 2 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, कोई बात नहीं। नेपाल से फास्ट ट्रेन से अपना कनेक्शन कर लिया, कोई बात नहीं। लव दाय नेबर एज दाय सेल्फ। बिल्कुल। अभी तो विदेशी जो संस्थाएं हैं या विदेशी परिबल जो है या विदेशी सत्ताएं हैं, उनको इस देश में दखल करने का मौका आप कहां दिया? आप ही उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जो देश के दुश्मन है। और आप अमेरिका के साथ भी कोलैबोरेट करेंगे क्योंकि वो बांग्लादेश में सबसे बड़ा अपना बेस तैयार करने वाला।